जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग वाकई बहुत प्यारा है। गुरु जी महाराज ने संगत अंकल को बहुत बहुत ब्लेस किया है। और संगत जी, आप सत्संग में सुनेंगे कि गुरु जी महाराज ने अंकल को कैसे फर्श से अर्श तक पहुँचाया है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल की लाइफ को 360 डिग्री पूरा बदल दिया है। गुरु जी महाराज ने पल पल उनकी लाइफ में मिरेकल्स किए हैं। हर पल उनका साथ दिया, उनकी हर अरदास को सुना और उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। और संगत जी, अंकल का सत्संग भी हमारे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, क्योंकि संगत जी सत्संग वाकई बहुत प्यारा है। अंकल की जर्नी वाकई बहुत प्यारी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और जो गुरु जी महाराज हमें अपने आशीर्वाद के साथ साथ जो हमें हिंट देना चाहते हैं, जो हमें अपने सवालों के जवाब देना चाहते हैं, उन्हें हमें ध्यान से सुनना चाहिए। इसीलिए संगत जी सत्संग को ध्यान से सुने, पूरा सुने और उसे अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत दिलीप अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मेरे जीवन में बहुत सारे सत्संग जोड़े और मुझे ये मौका दिया कि मैं गुरु जी की प्यारी सभी संगत के साथ अपने इन सारे सत्संगों को शेयर कर सकूं। संगत जी, बात हम सभी जानते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं और गुरु जी महाराज हमें उन सभी सवालों के जवाब अपने सत्संग के माध्यम से देते हैं। संगत जी, गुरु जी ने अपने पास हमें 2018 में बुलाया। इससे पहले संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरी आंटी को, मेरे चाचा जी के बेटे हैं, उनके साथ अपने मंदिर बुलाया था। और संगत जी, जिस समय आंटी को गुरु जी ने अपने मंदिर बुलाया था उस समय हमारे घर के हालात बहुत खराब थे। संगत जी, जब मेरी आंटी गुरु जी महाराज के मंदिर गई, उन दिनों हमारे हालात ऐसे थे कि हम संगत जी अपने बच्चों की पिछले 2-3 महीनों से फीस भी जमा नहीं करवा पा रहे थे। संगत जी, घर की स्थिति ऐसी थी कि घर में दूध के पैसे नहीं थे, खाने का बहुत बुरा हाल था। लेकिन फिर भी संगत जी, हम किसी को भी शो नहीं करते थे। हमें नहीं पसंद था कि हम किसी को ये बताएं कि हमारे हालात कैसे हैं, क्योंकि संगत जी उसके पहले हम अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे थे, सब कुछ सही था। और जब संगत जी हमारी लाइफ से सब कुछ चला गया और जब गुरु जी ने हमें नींबू की तरह निचोड़ लिया, तब गुरु जी महाराज ने हमें अपनी शरण में लिया। संगत जी, हालांकि मैं गुरु जी के बारे में नहीं जानता था कि गुरु जी कौन है, क्या है, अपने फिजिकल फॉर्म में है या नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो जब मेरी आंटी 11 जून 2018 को गुरु जी के मंदिर गई तो वहाँ से आंटी को गुरु जी का पीले चोले वाला स्वरूप प्राप्त हुआ। अब जब आंटी ने संगत जी गुरु जी का स्वरूप फ्रेम करवाने दे दिया, उसके बाद मुझे बताया कि ऐसे ऐसे गुरु जी हैं और मैं उनके यहाँ पर गई थी और मुझे ऐसा फील हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सारी परेशानियों का हल सिर्फ और सिर्फ गुरु जी है। संगत जी, मैं ये तो नहीं जानता कि मेरी आंटी के ऊपर गुरु जी का क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन हाँ, इतना प्रभाव तो पड़ गया था कि वो मुझे बार बार कहने लगी थी कि बस एक बार गुरु जी के यहाँ चलो। और जब आंटी मुझे बार बार कहती रही तो मैंने संगत जी आंटी की बात सुनकर मना कर दिया कि ऐसे कोई गुरु नहीं होते हैं। और उस टाइम पीरियड पर संगत जी कुछ ऐसी बातें भी रही, कुछ ऐसी चीजें भी हुई जिसकी वजह से संगत जी मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे थे। और एक कारण और था संगत जी कि मैं अपनी लाइफ में पूरी तरीके से फेल हो चुका था और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा था। संगत जी, बेसिकली मैं मैथ्स का टीचर था और इन परिस्थितियों की वजह से संगत जी मेरी मेमोरी इतनी खराब हो गई थी कि मुझे अपना मैथ्स भी याद नहीं रहता था। संगत जी, मेरा इरिटेशन लेवल इस हद तक बढ़ गया था कि कई रात मेरी आंटी जागती थी कि कहीं मैं कुछ कर ना लूं। और संगत जी, आप ये देखिए कि मेरी मति कितनी भ्रष्ट हुई थी। जब आंटी ने गुरु जी का स्वरूप फ्रेम करवाने के लिए दे दिया तो मैंने आंटी से फ्रेम करवाने वाले का नंबर लिया और उसे बहुत भला बुरा कहा। और उसका एक कारण ये भी था संगत जी कि फोटो फ्रेम वाले ने फ्रेम करने के लिए जो पैसे मांगे थे, शायद उतने पैसे देने की भी मेरी हैसियत नहीं थी। 500-600 रुपए संगत जी बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रख रहे थे। और संगत जी, मैंने उसे बहुत चिल्लाया तो संगत जी वो खुद मुझे कहता है कि कोई बात नहीं, आपको जितने देना है दे देना, ये गुरु जी का स्वरूप है। खैर संगत जी, आंटी मुझे बहुत इंसिस्ट करती रही कि चलो चलो गुरु जी के यहाँ एक बार चलो। अब संगत जी, अगले हफ्ते 17 जून 2018 की बात है। उस टाइम पर हमारे पास एक गाड़ी हुआ करती थी, होंडा सिटी। संगत जी, उस समय हमारे पास पेट्रोल डलवाने की हैसियत नहीं थी, दूध खरीदने तक की औकात नहीं थी। बस ये समझ लीजिए संगत जी कि जैसे तैसे हम अपनी लाइफ चला रहे थे। तब संगत जी मेरी आंटी ने कहा कि हम कैब कर लेते हैं। और संगत जी, उसका एक कारण ये भी
था कि उन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो हमने कैब कर ली। मैंने पूछा आंटी से कि आंटी एड्रेस क्या होगा वहाँ का, तो आंटी ने बताया कि मैं आपकी जिन कजिन के साथ गई थी उन्होंने छतरपुर दिल्ली डाला था, तो हम भी वही डाल लेते, फिर वहाँ से समझ लेंगे। अब संगत जी जो हमने कैब की थी उसका 5 मिनट बाद फोन आया और संगत जी उस कैब वाले ने छतरपुर चलने से मना कर दिया और बुकिंग कैंसिल कर दी। मैंने अपनी आंटी से कहा कि देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे नहीं जाना है, और अगर ये जाना सही होता तो हमारी बुकिंग कैंसिल नहीं होती, गुरुजी भी नहीं चाहते कि मैं आऊँ। तो मेरी आंटी मुझे कहने लगी कि मना कैब वाले ने किया है ना कि गुरुजी ने, हम एक बार और ट्राई कर लेते हैं। संगत जी हमने दोबारा कैब की बुकिंग की और संगत जी हमने एड्रेस में छतरपुर स्टेशन डाला। जाहिर सी बात है संगत जी कि हमने जो एड्रेस डाला था कैब वाला हमें वहीं ले जाता, छतरपुर स्टेशन, वो हमें गुरुजी के यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं ले जाता। लेकिन सरप्राइज की बात तो ये थी संगत जी कि जब वो कैब वाला आया और हम जैसे ही कैब में बैठे तो गाड़ी स्टार्ट करते ही वो कैब वाला बोला कि आपको गुरुजी के यहाँ जाना है। और संगत जी ये बात मेरे लिए तो बहुत बड़ी सरप्राइज थी। अब संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे पता कि हमें गुरुजी के यहाँ जाना है, क्योंकि हमने एड्रेस में छतरपुर स्टेशन डाला था। मैंने अपनी आंटी की तरफ देखा और फिर मैंने कैब वाले से दोबारा पूछा कि आपको कैसे पता कि हमें गुरुजी के यहाँ जाना है, मैंने तो एड्रेस में छतरपुर स्टेशन डाला है। तो संगत जी वो कैब वाला दोबारा मुझे बोला कि आपको जाना तो गुरुजी के यही है ना। संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैब वाले को कैसे पता चला। फिर भी मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता कि हमें गुरुजी के यहीं जाना है। तो उस कैब वाले ने मुझसे पूछा कि क्या आप गुरुजी के बारे में जानते हो। और संगत जी पूरे रास्ते उस कैब वाले ने हमें गुरुजी की महिमा का वखान किया, पूरे रास्ते सत्संग चलता रहा। ठीक उसी प्रकार से संगत जी जैसे मैं आज आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, उस दिन संगत जी वो सत्संग गुरुजी महाराज ने मेरे लिए ऑर्गेनाइज किया था। उसने बताया संगत जी कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के समय पे संगत जी उसकी गाड़ी 3 बार पलट गई थी, लेकिन फिर भी वो बच गया था। और संगत जी जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब वो किराए की गाड़ी चलाया करता था, और जब वो गुरुजी महाराज से जुड़ा तो आज संगत जी उसकी स्थिति ये है कि आज उसकी खुद की 3-3 गाड़ियां चलती है। और संगत जी इस प्रकार की बहुत सारी बातें वो मुझे बताता रहा गुरुजी के बारे में। ना तो मैं उस समय गुरुजी के बारे में जानता था और ना ही जानने का इच्छुक था, और ना मैं उनके मंदिर जाने में इंटरेस्टेड था, और अगर मैं जा भी रहा था तो मैं अपनी आंटी की वजह से जा रहा था। अब संगत जी जो कैब वाला था वो लगातार मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बता रहा था, और उसकी बातों से मैं इतना इरिटेट हो गया था संगत जी कि मैंने उसे यहाँ तक कह दिया था कि तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप गाड़ी चलाओ। इस पर संगत जी वो कैब वाला कहने लगा कि गुरुजी की सत्संग है तो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो फिर से गुरुजी की सत्संग सुनाने लगा। मैंने उसे फिर डांटा और कहा कि अब बेटर ये है कि मैं आंखें बंद करके सो जाता हूँ, जब मंदिर आ जाएगा तो मुझे उठा देना। संगत जी मेरे पास कोई काम धंधा था नहीं, मैं बहुत इरिटेट था। अब संगत जी कैब वाले ने क्या किया कि उसने गुरुजी की सीढ़ी लगा दी और इधर गुरुजी ने मुझे सुला दिया। अब संगत जी हमारी गाड़ी थोड़ी देर बाद छतरपुर मेट्रो स्टेशन को क्रॉस कर गई थी, और तभी संगत जी मेरी नींद खुल गई। तो मैंने पूछा कि अब मंदिर और कितनी दूर है, तो वो कहने लगा कि बस आने ही वाला है। और आप देखिए संगत जी की कहाँ वो कैब ड्राइवर हमें छतरपुर मेट्रो स्टेशन छोड़ने वाला था और कहाँ वो हमें गुरुजी के दरबार छोड़ने जा रहा था। ये सब कुछ गुरुजी की ही महिमा थी। संगत जी हम होते ही कौन है गुरुजी को जानने वाले, ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी जिसकी वजह से हम गुरुजी के दरबार जा रहे थे, और न जाने कितने जन्मों का रास्ता तय करके हम गुरुजी के पास पहुंच रहे थे। और संगत जी सभी लोगों की तरह मेरी भी कल्पना मंदिर को लेकर ऐसी ही थी कि मंदिर होगा जैसे हमेशा होता है, वहाँ पंडित बैठा होगा, धूप ध्यान हो रहा होगा, हार फूल चढ़ाना होगा, कुछ भेंट करना होगा। लेकिन संगत जी आप सभी जानते हैं वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। संगत जी जब हम अंदर गए तो हमें म्यूजिक का बहुत शौक था और हमें पंजाबी गाने बहुत पसंद है, और ये बात गुरुजी को बहुत अच्छे से पता थी। और संगत जी जैसे ही दरबार में गए गुरुजी महाराज ने पहले से ही माहौल बनाया हुआ था कि चलो पहले तुम अपना मूड ठीक करो और फिर तुम मुझसे जुड़ना। और संगत जी वहाँ पर जुगनी वाला गाना बज रहा था और मैं संगत जी उस गाने में खो गया था, और वहाँ के आसपास का जो एटमॉस्फेयर था उसे मैं महसूस कर रहा था। संगत जी वहाँ के माहौल में मुझे एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी शांति महसूस हुई। संगत जी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, गणेश जी के दर्शन, शिव जी के दर्शन, और संगत जी बढ़ते बढ़ते हमारी मनस्थिति ऐसी हो गई थी कि मन में एक शांति सी आ गई थी। और एक बात और जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया संगत जी, वो ये था संगत जी की एक ही थाली में 4 लोग खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी संगत जी अभी तक गुरुजी महाराज से जुड़ने वाली कोई बात नहीं थी। अब संगत जी जब हम एग्जिट पॉइंट से बाहर निकल रहे थे तब संगत जी हमें वहाँ बहुत सुंदर सा एक बैल दिखाई दिया, मुझे भी और मेरी आंटी को भी। और इतने में संगत जी हमारे बेटे ने बोला कि पापा मुझे वॉशरूम जाना है। तो हमने संगत जी वॉशरूम के लिए सेवादार अंकल से पूछा, और जैसे ही वापस पीछे पलट कर देखा संगत जी वहाँ पर वो बैल नहीं था। अब संगत जी कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ तो हुआ क्या। सेम चीज आंटी के साथ भी हुई। खैर संगत जी हम वहाँ से फिर आ गए। अब संगत जी घर आते आते स्थिति ये थी कि जुड़ाव तो था नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा था। फिर मैंने सोचा संगत जी कि काम है नहीं, कुछ खाने पीने को है नहीं, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अभी कुछ भी काम नहीं है तो हम मंदिर तो आ ही सकते हैं, कम से कम हमारा मन लगा रहेगा। और
दूसरी बात मैंने सोची कि यहाँ पर कोई चढ़ावा तो चढ़ता है नहीं, तो आने में कोई समस्या है नहीं। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर गया था आंटी के साथ, तब रविवार था और संगत जी वहाँ पर एक सेवादार अंकल से बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप गुरुवार के दिन यहाँ पर आओ। अब संगत जी 3-4 हफ्ते में आते हुए हो गए थे और अचानक ही मेरे मन में आया कि जब हम यहाँ पर आ ही रहे हैं तो क्यों ना हम यहाँ पर सेवा कर लें। उस टाइम पर संगत जी वहाँ पर शटल सेवा चल रही थी और संगत जी हम शटल सेवा में बैठे हुए थे। तो वहाँ पर हमने एक संगत अंकल से पूछा कि यहाँ अगर हमें सेवा करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। तो संगत जी सेवादार अंकल मुझे कहने लगे कि आपको कौन सी सेवा करनी है। तो मैंने कहा कि आप जो कर रहे हो वो करना है। तो अंकल कहने लगे कि इसको तो शटल सेवा कहते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ मुझे भी यही करनी है। तो अंकल मुझे कहने लगे कि इसके लिए तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने पूछा कि परमिशन किससे लेनी पड़ेगी। तो अंकल ने मुझे कहा कि आपको नायडू अंकल से पूछना पड़ेगा। फिर अंकल ने मुझे कहा कि आज तो नायडू अंकल नहीं आते हैं, लेकिन वो जिस दिन आएंगे मैं आपको खबर कर दूंगा। लेकिन संगत जी जैसे अंकल ने हमें शटल सेवा से ड्रॉप किया, उन्हें सामने नायडू अंकल दिखाई दिए। तो अंकल मुझे कहने लगे कि शायद ये गुरुजी की ही मर्जी है कि आपको सेवा मिले, क्योंकि आज के दिन नायडू अंकल नहीं आते हैं लेकिन वो आज आए हुए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं गुरुजी भी चाहते हैं कि आपको ये सेवा मिले। सामने नायडू अंकल हैं, आप जाकर उनसे बात कर लीजिए। अब संगत जी मैंने जब नायडू अंकल से सेवा के लिए पूछा तो अंकल ने मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा कि आप कितने सालों से आ रहे हो। अंकल ने सिर्फ मुझसे इतना ही पूछा कि आप कितने सालों से गाड़ी चला रहे हो। और फिर अंकल ने मुझे कहा कि आपको संडे की सेवा करनी होगी। मैंने कहा कि ठीक है अंकल चलेगा। और संगत जी फिर नायडू अंकल ने मुझे किसी और अंकल का रेफरेंस दिया और मुझसे कहा कि आप उनसे जाकर बात कर लो। संगत जी नायडू अंकल ने जिनके पास जाने के लिए कहा था मैं वहाँ गया, उनसे बातचीत की और संगत जी अंकल ने मुझे संडे के दिन अपनी सेवा देने के लिए कहा। संगत जी सारी बातचीत हो गई और जब हम घर आए तो मेरी आंटी ने मुझे कहा कि आपने शटल सेवा तो ले ली, लेकिन जो हमारे घर की परिस्थिति है, न हमारे पास दूध के पैसे है न पेट्रोल के पैसे हैं, आप ये सेवा कैसे करोगे। तो मैंने कहा कि अगर गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी है तो आगे भी गुरुजी ही व्यवस्था बनाएंगे। अब संगत जी जो गाड़ी हमने अपने घर पे खड़ी की हुई थी उसका पेट्रोल अरेंज करना हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन ये तो सेवा गुरुजी महाराज की थी। पता नहीं कैसे संगत जी अपने आप पेट्रोल के पैसे अरेंज हो जाते। संगत जी शायद ये हमारी परीक्षा थी कि हम ये सेवा कर पाएंगे या नहीं। खैर संगत जी सेवा तो गुरुजी महाराज ने ही दी थी, तो हम कौन होते हैं कि कर पाएंगे या नहीं। अब संगत जी इसके आगे हमारे लिए गुरुजी महाराज ने क्या प्लान किया हुआ था, यहाँ से हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू होती है। संगत जी अभी हमें 3-4 हफ्ते ही हुए थे सेवा करते करते, तो शायद गुरुजी महाराज को ऐसा लगा कि इसकी जो परिस्थिति है उसको देखते हुए मुझे से कोई न कोई तो काम देना चाहिए। अब संगत जी शायद किसी ने इंदौर से मेरी वीडियो देखी और किसी के रेफरेंस से संगत जी मुझे कॉल आया और संगत जी उन्होंने मेरा नंबर अरेंज करके मुझसे बात की और मुझे इंदौर आकर के पढ़ाने के लिए कहा। उस समय भी संगत जी मेरी स्थिति ऐसी थी कि ना तो मैं टिकट खरीद सकता था और ना ही मैं वहाँ जाकर रहना अफोर्ड कर सकता था। तो संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका सारा अरेंजमेंट हम करेंगे। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ा था उस वक्त मेरी मेंटल कंडीशन बहुत खराब थी, मैं मैथ्स पढ़ाने की कंडीशन में ही नहीं था। लेकिन ये गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए तैयार किया और कहा कि जाओ जो काम मैंने तुम्हें दिया है वो तुम करो। संगत जी मैं इंदौर पहुंचा, वो लोग मुझे लेने के लिए आए और उन्होंने मेरे रहने से लेके सब कुछ सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। अब संगत जी अगले दिन परीक्षा थी और मुझे वहाँ पर बच्चों की क्लास लेनी थी। संगत जी वो 2 घंटे की क्लास थी और उन्होंने काफी बच्चों को बुलाया हुआ था। अब संगत जी 2 घंटे की क्लास थी, लेकिन मैं बोलते बोलते संगत जी 3 घंटे तक बोलता रहा। मैं बोलता रहा, पढ़ाता रहा और बच्चे सुनते रहे और मैं बस वैसे ही पढ़ा रहा था जैसे मैं हमेशा से पढ़ाता था। और संगत जी उस क्लास के अंदर इंस्टीट्यूट के मालिक भी बैठे हुए थे और जब क्लास खत्म हो गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम आपको काम पर कैसे रख सकते हैं, हम आपको काम पर नहीं रख पाएंगे। संगत जी मुझे लगा कि 2 घंटे कहा था और मैं 3.5 घंटे तक पढ़ाता रहा, शायद इनको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी। तो संगत जी फिर उन्होंने मुझे क्लियर किया कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हम आपको तनख्वाह पर नहीं रख सकते, हम आपको पार्टनरशिप ऑफर करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे लिए बहुत अमेजिंग था, बहुत सरप्राइजिंग भी था कि मैं पार्टनरशिप कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे तो हालात ही बहुत खराब थे। हाँ ये बात और है संगत जी कि पहले मेरा खुद का इंस्टीट्यूट हुआ करता था और मुझसे पढ़ने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। संगत जी मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टनरशिप में लगाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो संगत जी वो मुझे कहने लगे कि नहीं आपको कुछ भी नहीं लगाना है, आप हमारे प्रॉफिट में 50% के पार्टनर हो, आपको कुछ भी नहीं लगाना है, आपके रहने का खाने का सब कुछ सारा अरेंजमेंट हमारी तरफ से है। अब देखिए संगत जी कि जब मैं आया तो मेरी स्थिति ये थी कि मेरे पास कुछ काम नहीं था और गुरुजी महाराज ने मुझे पार्टनरशिप ऑफर करवा दी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे पार्टनरशिप में जो देना चाहते हैं आप वो दीजिए, लेकिन बस मेरी एक चीज है कि आप मुझे हर रविवार के दिन जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ की जाने और आने की टिकट आप बुक करा कर देंगे, ताकि मैं जिनकी वजह से यहाँ पर हूँ मैं उनका हमेशा शुक्राना कर सकूँ
सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। और संगत जी उन्होंने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी कि मुझे क्यों जाना है। सुनने के बाद संगत जी उन्होंने मुझे मना बिल्कुल भी नहीं किया और वो मेरी इस बात के लिए एग्री हो गए। और संगत जी मैं जो कहता वो मेरी हर बात के लिए एग्री होते चले गए, क्योंकि संगत जी सारी प्लानिंग गुरुजी की थी। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं वहाँ पर हर संडे 2 बजे एयरपोर्ट पहुँचता और संगत जी 4 बजे मैं वहाँ पर अपने स्थान पर पहुँचता था और सेवा करने जाता। और धीरे धीरे संगत जी मंदिर में सभी सेवादारों ने मुझे इंदौरी अंकल कहकर पुकारने लगे। अब संगत जी सेवा करते करते ऐसे मुझे 4-5 हफ्ते बीते होंगे और मुझे लगने लगा कि सेवा में मुझे 5 बजे पहुंचना होता है। मैं 4 बजे एयरपोर्ट पहुंचता हूँ, वहाँ से अशोक विहार जाता हूँ, फिर गाड़ी उठाता हूँ, फिर सेवा करने जाता हूँ। और ऐसा करते करते संगत जी मुझे 5:30 पौने 6 हो जाती थी। और संगत जी मैं कभी भी टाइम पर नहीं पहुँच पाता था सेवा के लिए। और संगत जी मुझे ये बात बहुत फील होती थी, क्योंकि मुझे शुरू से पंक्चुअलिटी की आदत थी, तो मैं चाहता था कि मैं सेवा में भी टाइम पर पहुंचूं। और संगत जी मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि सब कुछ ऐसे ही मैनेज था। और एक दिन शायद गुरुजी को लगा होगा कि ये मैनेज होना चाहिए। और मैं मनी मन गुरुजी से बोलता भी था कि गुरुजी कुछ तो ऐसा हो जाए कि मैं सेवा में टाइम पर आ जाऊं। एक बार की बात है संगत जी, एक सेवादार अंकल के मन में आया कि वो अपना बैग मेरी गाड़ी में रखे। संगत जी ये विचार भी गुरुजी महाराज ने ही दिया होगा। मैंने उनकी बात मान ली संगत जी, और उनका बैग मैंने अपनी गाड़ी में रख दिया और उनसे पूछा कि अंकल आपको ये बैग कब चाहिए। तो अंकल कहने लगे कि जब सेवा खत्म हो जाएगी और जब हम घर जा रहे होंगे तब आप मुझे बैग दे देना। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेने का समय आया तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल कहाँ आते हो, क्योंकि संगत जी मैं अकेला आता था। तो अंकल ने कहा कि शास्त्री नगर से आता हूँ मैं। और संगत जी मैं अशोक विहार से आता था, जो कि संगत जी शास्त्री नगर और अशोक विहार दोनों ही बहुत क्लोज था। तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल आप आते कैसे हो। तो अंकल मुझे कहने लगे कि किसी न किसी की मदद लेकर आ जाता हूँ। फिर मैंने पूछा कि और कौन कौन आता है। तो वो कहने लगे कि भाई आता है, पापा भी आते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आपके पापा क्या करते हैं। तो वो कहने लगे कि मेरे पापा ड्राइवर हैं। तो मैंने पूछा कि कहाँ पर। तो वो कहने लगे कि किसी जज के पास ड्राइविंग करते हैं। अब देखिए संगत जी गुरुजी की प्लानिंग क्या थी। मैं गुरुजी से कह रहा था कि गुरुजी मैं सेवा में लेट आता हूँ, कुछ अरेंजमेंट कर दो। तो संगत जी गुरुजी ने उन अंकल से मेरी गाड़ी में बैग रखवाया, और जो उनके पापा है संगत जी वो प्रोफेशनली ड्राइविंग का काम करते हैं। तो गुरुजी ने उनको जोड़ा। और संगत जी जब गुरुजी ने उनको जोड़ा तो मेरी तो सारी समस्या ही खत्म हो गई, क्योंकि संगत जी अगर मैं अपनी गाड़ी एयरपोर्ट पे रखता तो एक हफ्ते के लिए संगत जी मेरी गाड़ी का बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता, क्योंकि संगत जी वैसे भी एयरपोर्ट पर बहुत महंगी पार्किंग होती है। तो जब संगत जी मेरी अंकल से बात हुई तो मैंने कहा कि अंकल आप लोगों को भी जब गुरुजी की सेवा करने आना ही होता है तो आप मेरी गाड़ी लेकर आ जाया करना और सीधे मुझे एयरपोर्ट लेने आना, और हम लोग सब साथ में यहाँ से गुरुजी के पास पहुंचेंगे। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज वाकई अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। मैंने अरदास की और जो मेरा 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम जा रहा था संगत जी वो भी गुरुजी ने मेरा सेव कर दिया। और जहाँ संगत जी मैं सबसे आखिरी में आया करता था, लेट आया करता था सेवा में, वहाँ गुरुजी ने मुझे सबसे पहले बुलाना शुरू कर दिया। और इसे करते करते संगत जी बहुत मौज होने लगी, सब काम व्यवस्थित चलने लगा। लेकिन दिसंबर तक आते आते मुझे ऐसा लगने लगा कि इंदौर से दिल्ली, दिल्ली से इंदौर आना बहुत हेक्टिक हो गया है। तो संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और मैंने कहा कि गुरुजी ये बार-बार आने जाने में मुझे बहुत तकलीफ होती है, कुछ तो आप सोल्यूशन करिए। अब संगत जी जनवरी आया और जनवरी में संगत जी जिनके साथ मेरी पार्टनरशिप थी उन्होंने संगत जी मुझे पैसे देना बंद कर दिए। और इस पर जब मेरी बातचीत हुई तो वो कहने लगे कि आपका फ्लाइट से आना जाना हमें बहुत महंगा पड़ता है। और संगत जी हमारी ये पार्टनरशिप यहीं खत्म हो गई। और जो मेरी समस्या थी इंदौर से दिल्ली जाने की वो भी गुरुजी ने खत्म कर दी। और गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि तू अपना काम दोबारा से शुरू कर। अब संगत जी दोबारा से अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ था नहीं, तब तक मेरे पास संगत जी इतनी सेविंग नहीं हो पाई थी। फिर संगत जी गुरुजी महाराज की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से लोन लेकर मैंने मई के महीने में अशोक विहार में अपना एक इंस्टीट्यूट खोला। अब संगत जी मैं 2018 से 2019 में आ चुका था। अब संगत जी उस इंस्टीट्यूट को खोलने से पहले मैंने और मेरी आंटी ने बातचीत की। आंटी ने कहा कि अगर सब कुछ गुरुजी महाराज का ही दिया हुआ है तो क्यों ना हम गुरुजी का सत्संग करके अपना इंस्टीट्यूट खोलें। अब संगत जी गुरुजी के सत्संग के लिए हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि कैसे होता है, क्या लगेगा, क्या नहीं होगा, क्या अरेंजमेंट करना पड़ता है, हमें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन तब तक संगत जी हम एक अंकल आंटी से जुड़े हुए थे जो कि गुरुजी के संगति थे। तो संगत जी थोड़ा थोड़ा हमें सत्संग के बारे में पता चलता रहा। संगत जी एक छोटी सी बात मैं कहना भूल गया। इस सत्संग से पहले संगत जी अक्टूबर 2018 जब तक हम गुरुजी महाराज से जुड़ चुके थे और इंदौर का दौर चल रहा था, उस वक्त संगत जी हम बीच में कुछ बीमार थे। संगत जी प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि हमसे ठीक से बैठा नहीं जाता था। और संगत जी 2 अक्टूबर की तारीख मुझे बहुत अच्छे से याद है। मुझे एक माइनर सा ऑपरेशन करवाना पड़ा और उस ऑपरेशन के बाद से संगत जी मुझे बहुत दर्द रहने लगा। और संगत जी उस दर्द की वजह से दिल्ली में मैं अपने घर पर उल्टा लेटा हुआ था, मुझसे बिल्कुल भी हिला डुला नहीं जा रहा था। और संगत जी मेरा बेटा गुरुजी के स्वरूप के सामने जाकर के कहने लगा कि गुरुजी मेरे पापा को बहुत दर्द हो रहा है, आप कुछ करो। संगत जी मेरे बेटे ने बस गुरुजी
गुरुजी से अरदास की ही होगी कि तभी मेरी आंटी मुझे कहती है कि देखना जरा पास वाले कमरे में, वहाँ से बहुत तेज खुशबू आ रही है। हालांकि संगत जी मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, फिर भी संगत जी में हिम्मत बटोर कर उस पास वाले कमरे में देखने के लिए गया। संगत जी जब मैं कमरे में गया तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि खुशबू कहाँ से आ रही है। और तब तक संगत जी मुझे नहीं पता था कि जब गुरुजी ब्लेस करते हैं या गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं तो वो खुशबू के जरिए करते हैं। तो संगत जी ये हमारे लिए बहुत अजीब सी सिचुएशन थी। हमें लग रहा था कि शायद कहीं कोई इत्र की बोतल गिर गई हो, खुल गई हो, इसलिए इतनी खुशबू आ रही है। संगत जी हमने सारे घर में देख लिया, कहीं कोई इत्र की बोतल नहीं खुली थी, कुछ भी नहीं था। और धीरे धीरे संगत जी वो खुशबू दूसरे कमरे से भी आने लगी और धीरे धीरे करके संगत जी पूरा घर महकने लगा। उस दिन संगत जी पता नहीं मेरे दिमाग में क्या बात आई, एक सेवादार अंकल है ऋषि अंकल, मैंने उन्हें फोन किया और मैंने कहा कि अंकल आज सुबह से हमारे घर पर बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही है। और मैंने ये भी बताया कि आज सुबह सुबह मेरा माइनर ऑपरेशन हुआ है और मैं बहुत तकलीफ में था। तब संगत जी ऋषि अंकल ने मुझे कहा कि अंकल आप अपने घर में शब्द लगा लो, आपके घर में गुरुजी महाराज स्वयं पधारे हैं। तो अंकल कहने लगे कि आप गुरुजी के सेवादार हो, गुरुजी आपको बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, आप उनकी सेवा भी बहुत अच्छे से करते हो, इसलिए गुरुजी आपको ब्लेस करने आए हैं। और फिर संगत जी उसके बाद हमने अपने घर में गुरुजी के शब्द लगाए और तभी मुझे पता चला संगत जी कि हमारे घर के पास जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पर गुरुजी का बहुत बड़ा एनुअल सत्संग होने वाला है। और जब संगत जी सत्संग का पता चला तब तक संगत जी दर्द में थोड़ी राहत थी और जैसे तैसे करके हम पूरी फैमिली गुरुजी का सत्संग अटेंड करने गए। अब संगत जी वहाँ जाकर आंटी तो आगे बैठ गई और मैं पीछे बैठा था, मुझसे बैठा बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। संगत जी मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था। अब आप ये देखिए संगत जी कि गुरुजी अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं। संगत जी वहाँ पर एक राजू अंकल हैं जो कि सेवादार है। जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे कहने लगे कि अरे भाई यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, चलो सेवा करो। अब संगत जी एक दिन पहले जिसने ऑपरेशन करवाया हो और जो बहुत दर्द में तड़प रहा हो उससे सेवा करवाना वो तो सिर्फ गुरुजी ही करवा सकते हैं। ये तो हमारे औकात और हमारे बस की बिल्कुल बाहर है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे लंगर सेवा में लगवाया और संगत जी आखिरी तक संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा में लगाए रखा और संगत जी एंड तक मैंने सेवा दी। और संगत जी मेरे दर्द का बिल्कुल कुछ अता पता नहीं था। संगत जी दर्द का तो मुझे कुछ भी नहीं पता, गुरुजी महाराज ने इस प्रकार से मुझे सेवा में मगन कर रखा था। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ये एहसास करवाया कि मैं आज भी अपनी संगत के बीच में उनके पास आता हूँ और वो खुशबू संगत जी जो हम अक्सर ढूंढते रहते हैं वो गुरुजी हमें हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स के रूप में हमें देते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज की वो खुशबू एक हफ्ते तक हमारे घर से आती रही। इस बीच में मेरा कजिन ब्रदर भी आया, उसे भी संगत जी हमारे घर में बहुत खुशबू आ रही थी। तो संगत जी जब मैंने अशोक विहार में अपना इंस्टीट्यूट खोला तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि गुरुजी का सत्संग पहले होगा और सत्संग में जो भी लंगर प्रसाद बनेगा वो मैं पूरा अपने हाथों से बनाऊंगा, फिर चाहे जितनी भी संगत आए। अब संगत जी लंगर बनाने का हमने सारा अरेंजमेंट कर लिया। अब संगत जी लंगर बनाने की जैसी बारी आई तब उस समय संगत जी मेरे घर पर मेरा फ्रेंड आया हुआ था। अब संगत जी लंगर बनाने के लिए जैसे ही गैस ऑन किया तो पता चला कि गैस का जो पाइप है संगत जी वो खराब है। तो संगत जी मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि तू कहीं से दूसरे चूल्हे का इंतजाम कर। और संगत जी मैं दूसरे चूल्हे का इंतजाम करने के लिए चला गया। संगत जी जब मैं दूसरे गैस का अरेंजमेंट करके जब वापस लौटा तो मैं आकर क्या देखता हूँ, जो भी मैं अरेंजमेंट करके गया था लंगर प्रसाद बनाने के लिए उसमें से संगत जी एक सब्जी प्रसाद तो मेरा फ्रेंड बना चुका था। संगत जी सेवा उसकी थी और मैं कह रहा था कि लंगर मैं बनाऊंगा। अब संगत जी मुझे कड़ी प्रसाद बनाना था, अरेंजमेंट सारा हो चुका था। और जैसे ही मैं कड़ी प्रसाद बनाने के लिए गया मुझे मेरे इंस्टीट्यूट से खबर आई कि वहाँ पर जो एसी है वो काम नहीं कर रहा है और जो डेकोरेशन वाला है वो अभी तक नहीं आया है। और संगत जी में सारा काम छोड़कर इंस्टीट्यूट चला गया। और संगत जी में जब तक सारा अरेंजमेंट करके घर पहुंचा तब तक मेरी आंटी और एक अंकल और एक आंटी थे, उन्होंने कड़ी प्रसाद भी बना लिया था और दूसरा अरेंजमेंट भी कर लिया था। अब संगत जी ये दोनों प्रसाद तो मेरे हाथ से बने नहीं, यहाँ तक कि कड़ा प्रसाद भी मेरे हाथ से नहीं बना। संगत जी मैंने बहुत कोशिश की कि प्रसाद मैं बना लूं लेकिन मैं प्रसाद नहीं बना पाया। और संगत जी इस भागा दौड़ी में हमें रोटी प्रसाद का ध्यान नहीं रहा और रोटी प्रसाद के लिए जो आटा था संगत जी वो मेरी गाड़ी की डिक्की में था। और इस बीच संगत जी हम रोटी प्रसाद के बारे में बिल्कुल भूल गए। तभी संगत जी मेरी बात मित्तल अंकल से हुई और मित्तल अंकल ने कहा कि मैं रोटी प्रसाद का सारा अरेंजमेंट देख लूंगा। और संगत जी उन्होंने वो सारा अरेंजमेंट करवा दिया। अब संगत जी सत्संग शुरू होने से 15 मिनट पहले जो म्यूजिक था संगत जी वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था और वहाँ पर भी संगत जी म्यूजिक की सेवा किसी और अंकल की लगनी थी। मित्तल अंकल ने उन्हें फोन किया और संगत जी वो अंकल अपने घर से म्यूजिक सिस्टम लेकर आए। सत्संग का समय 5 बजे का था और संगत जी सत्संग शुरू होने से 4-5 मिनट पहले वो सारी आंटियां पहुंच गई जिनके यहाँ पर हम लोग सत्संग में गए थे कम्युनिटी सेंटर में। और आंटियों के पहुंचने के साथ साथ संगत जी वो अंकल भी अपना म्यूजिक सिस्टम लेकर आ चुके थे और संगत जी बिल्कुल ठीक टाइम पर गुरुजी का सत्संग शुरू हो गया। इसका मतलब ये है संगत जी कि सत्संग का जो भी टाइम गुरुजी महाराज ने फिक्स किया है हम चाहे जितना भी परेशान हो ले गुरुजी का सत्संग ठीक उसी
समय पर शुरू होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात संगत जी कि गुरुजी के सत्संग के लिए जो गुरुजी ने सेवा डिसाइड कर रखी है कि किसको क्या सेवा जानी है, संगत जी वो सेवा भी उसके हाथों ही होती है। अब संगत जी जब सत्संग शुरू हुआ तो मेरे मन में बहुत बेचैनियां चल रही थी कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, और इसके चक्कर में संगत जी मैं बिल्कुल ठीक से बैठ नहीं रहा था सत्संग में। कभी यहाँ जाऊं कभी वहां जाऊं, ये मैनेज वो मैनेज करने में लगा रहा। फिर भी संगत जी गुरुजी महाराज साथ थे। अब संगत जी इंस्टीट्यूट में हमारे पास किचन नहीं था और हमें चाय प्रसाद को बनाना था और इंस्टीट्यूट से हमारा घर बहुत दूर था। और संगत जी गुरुजी महाराज ने चाय प्रसाद की सेवा हमारे सामने वाले घर वालों से ली। और सच बताऊं संगत जी मेरी उनसे सिर्फ इतनी ही बोलचाल थी कि मैं 3-4 दिनों से जो हमारा इंस्टीट्यूट का काम चल रहा था, बस मैं उसी काम के सिलसिले में हमारी उनसे बातचीत होती थी। कहने का मतलब ये है संगत जी कि मेरे हाथ से एक चीज नहीं बनी जो मैं कह रहा था कि मैं सारा लंगर बनाऊंगा। संगत जी जाने अनजाने में मैंने ये गलती की और गुरुजी महाराज ने मुझे समझाया कि ये सेवा सबकी सेवा होती है। और संगत जी सबसे बड़े मिराकल की बात तो ये थी कि जब हमें भोग प्रसाद लगाना था तो संगत जी जो अंकल मुझसे जुड़े थे, जो मुझे एयरपोर्ट से गुरुजी के मंदिर लाना ले जाना करते थे, संगत जी मैंने उन्हें कहा कि आप रिक्शे में सारा प्रसाद डालकर ले आए। और संगत जी जिस समय पर वो प्रसाद इंस्टीट्यूट में पहुंचा उसी समय पर संगत जी रोटी प्रसाद भी, सब्जी प्रसाद भी, सारा प्रसाद सही समय पर वहाँ पर पहुँच गया। और संगत जी इस प्रकार से हमारा वो सत्संग पूरा हुआ जिसमें सबकी सेवा लगनी थी सिवाय मेरी सेवा छोड़कर। जबकि संगत जी मैं सोच रहा था कि सत्संग मैं करूंगा, जबकि संगत जी मैं होता ही कौन हूँ कुछ करवाने वाला। जो कुछ भी है वो तो गुरुजी ने करवाना था। और संगत जी वहाँ पर जो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था वो आज भी है, लेकिन संगत जी गुरुजी का वो स्वरूप गुस्से में दिखता था। और संगत जी गुरुजी का वो स्वरूप गुस्से में इसलिए दिखाई दे रहा था कि जो मैंने काम शुरू किया था संगत जी वो मैंने पार्टनरशिप में शुरू किया था और गुरुजी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मैं पार्टनरशिप में करूं, क्योंकि संगत जी वो आगे चल करके वो सारी चीजें खराब होने वाली थी। लेकिन संगत जी आज वही स्वरूप गुरुजी का लगा हुआ है जिसमें हमें बहुत प्यारी मुस्कुराहट दिखाई देती है। अब हुआ क्या संगत जी कि वो जो इंस्टीट्यूट था वो 3 से 4 महीने में लॉस में जाने लगा। सिर्फ 3 या 4 एडमिशन हुए थे और संगत जी हमें सारा खर्चा निकालना था और जो कुछ भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा था संगत जी वो धीरे धीरे संगत जी माइनस में जाने लगा। अब संगत जी अक्टूबर में जाके वो इंस्टीट्यूट बंद हो गया और मुझे नवंबर में फिर से मौका मिला। और जब संगत जी मैंने नवंबर में अपना इंस्टीट्यूट डाला खुद का, संगत जी मुझे पहले दिन से ही गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स दिखाई देने लगी, काम बहुत अच्छा चलने लगा और संगत जी 2-3 महीने में काम बहुत अच्छा जम गया। अब संगत जी मुझे लगने लगा कि मैं दिल्ली में ठीक ठाक तरीके से कुछ कर लूंगा, सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाएगा। लेकिन संगत जी अभी इससे भी ज्यादा और परीक्षा लिखी हुई थी। अब संगत जी गुरुजी ने क्या किया, जब कोरोना आया संगत जी, तो कोरोना आने से 1 महीने पहले संगत जी यानी कि 14 फरवरी को ठीक ठाक सेटल होने की वजह से संगत जी वो भी काम मैंने अपनी पार्टनरशिप में ही किया था। गुरुजी ने कहा कि जहाँ रहते हो उस मकान को छोड़ दो क्योंकि तुम्हें आने जाने में तकलीफ होती है, तुम्हारा काफी टाइम वेस्ट होता है। तो संगत जी जिसके साथ मेरी पार्टनरशिप थी उस लड़के ने मुझे अपना 3 BHK जो घर था वो मुझे दे दिया और संगत जी उसके कहने पर हम 14 फरवरी को उस घर में शिफ्ट हो गए। अब संगत जी शिफ्ट होने के बाद मुझे लगा कि बहुत आराम है और यहाँ से बहुत पास में भी है तो काम बहुत आराम से कर पाएंगे। अब संगत जी जो मेरा पार्टनर था जिसने अपने मुंह से मुझे कहा था कि ये जो घर है वो आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है, संगत जी उसका ऐसा कहने का कारण ये था कि उसे ऐसा लगा था कि वो मेरी वजह से बहुत सारा पैसा बना लेगा। अब संगत जी घर तो उसने गिफ्ट कर दिया और हमारे पास ये घर हो गया गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स के रूप में। अब संगत जी जो कोरोना का टाइम पीरियड था वो कोई छोटा मोटा भी नहीं था। 2-4 महीने के अंदर संगत जी मेरा जो पार्टनर है उसकी नीयत खराब होने लगी। शायद संगत जी उसे ऐसा लगने लगा कि जो उसने हमें घर देने का जो स्टेप उठाया था वो बहुत जल्दबाजी में कर लिया। और संगत जी मैंने और मेरी आंटी ने महसूस किया कि उसने ये सब एक बिजनेस के चलते हुए किया जो कि संगत जी उसे अब समझ में नहीं आ रहा था। संगत जी अब हमने दोबारा से मन बना लिया था कि अब हम किराए के मकान में चले जाएंगे, लेकिन हम वहाँ नहीं रहेंगे जहाँ पर हमारा दम घुट रहा हो। संगत जी हमने वो मकान उसे एज इट इज वापस करके हम किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। संगत जी हमने वो घर जून में खाली किया था और जून में ही संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे ऑनलाइन पढ़ाने का काम मिला और संगत जी ये काम जुलाई में शुरू किया था और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने इसमें बहुत पैसा बनाया। और संगत जी बात आते आते 2019 की हो गई और तब तक संगत जी हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इस बीच में संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारी गाड़ी भी चेंज करवा दी थी। संगत जी उस गाड़ी का भी एक छोटा सा सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। संगत जी जो नंबर मुझे सेवादार के कार्ड पर मिला 93 एंड में, तो संगत जी जब मैंने नई गाड़ी ली तो गाड़ी की जो नंबर प्लेट है, जो चेसिस नंबर है, वो सब के सब 93 थे और संगत जी गाड़ी का जो नंबर आया वो भी 9393 ही था। तो संगत जी ये सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद से ही हमें प्राप्त हुआ है। जो गाड़ी है, जो गाड़ी का नंबर है, वो सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हमें मिला है। और संगत जी जब हमने गाड़ी खरीदी तब हमारी हैसियत भी नहीं थी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि जब हमने गाड़ी खरीदी तब हमारे घर में बड़ी मुश्किल से 15,000 भी नहीं होंगे। संगत जी गुरुजी महाराज
महाराज ने इतनी हिम्मत करवा दी थी कि पुरानी गाड़ी को बेच के नई गाड़ी ले ले। अब इसी दौर में संगत जी जब हम उस गाड़ी से सेवा कर रहे थे तो संगत जी हमारा आना जाना शुरू हो चुका था। अब संगत जी सिचुएशन ये हुई कि जब हम सेवा करने के बाद रात में दरबार में जब बैठते थे तो एक दिन संगत जी हम लोग बैठे हुए थे। संगत जी उस दिन हमसे प्रसाद भी नहीं उठ रहा था, कोई तकलीफ भी नहीं थी और ना ही लग रहा था कि कोई तकलीफ होने वाली है। संगत जी सामने सेवादार अंकल बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या दिक्कत है, आप प्रसाद क्यों नहीं खा रहे हो? तो मैंने उन्हें कहा कि पता नहीं कुछ अजीब सा है। तो वो मुझे कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप प्रसाद खा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी मैंने जैसे तैसे प्रसाद खत्म किया और वहाँ पर एक राजू अंकल है, अंकल आज आप मेरे साथ चलो। तो अंकल मुझे कहने लगे कि सब कुछ ठीक तो है, तुम्हारी तबीयत वगैरह ठीक है? तो मैंने कहा कि अंकल सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ आप मेरे साथ चलो। तो अंकल मुझे कहने लगे कि रुको मैं बुलेट लेकर आया। तो मैंने कहा अंकल बुलेट तो आपका बेटा ले आएगा, आप मेरे साथ चलो। अब संगत जी अंकल मेरी कार में आके बैठ गए और एक अंकल और थे वो भी मेरी कार में पीछे आकर बैठ गए। और संगत जी निकलते ही हम लोग छतरपुर मंदिर तक पहुँचते हैं और मंदिर तक पहुँचते ही संगत जी मेरी चेस्ट में बहुत तेज दर्द होता है। संगत जी मुझे पसीने आने लगते हैं और सुइयां सी चुभने लगती है। संगत जी मुझे इतना ज्यादा दर्द होने लगता है कि ऐसा लगता है कि शायद मेरा उसी समय दम निकल जाएगा। संगत जी मेरी हालत देखकर मुझसे अंकल पूछते कि क्या दिक्कत है? तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल मुझे नहीं पता, बस हमें सीधे तुरंत हॉस्पिटल जाना है, इमरजेंसी है। और संगत जी महाराज ने इतनी हिम्मत दी कि मैं स्टेयरिंग संभालता रहा और संगत जी उस सीवियर पेन में छतरपुर मंदिर से लेकर सफदरजंग हॉस्पिटल तक हम पहुंचे। और संगत जी जैसे हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ का स्टाफ ये समझ रहा था कि मुझे बीपी की समस्या है, जबकि संगत जी मुझे समस्या कुछ और थी। तो वो लोग मुझे कहने लगे कि आप वहाँ जाकर के अपना बीपी चेक करवा लो। और संगत जी मुझे ऐसा लगा कि हॉस्पिटल वाले एंटरटेन बिल्कुल भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। हमने दोबारा से अपनी गाड़ी उठाई और संगत जी इस बार भी मालिक ने मुझे बहुत हिम्मत दी और तब भी संगत जी मैं ही गाड़ी चलाकर लेकर गया और संगत जी दूसरे हॉस्पिटल पहुंचा। और वहाँ पहुंचते ही संगत जी मेरी हिम्मत जवाब दे गई और संगत जी तब हॉस्पिटल में बताया गया कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, इन्हें अटैक की प्रॉब्लम है। और संगत जी उस समय हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि हम BL कपूर हॉस्पिटल को अफोर्ड भी कर पाए। मैंने उनसे कहा कि कुछ भी अभी आप छोटा मोटा फर्स्ट एड कर दो, हम बाद में समझेंगे। संगत जी उन्होंने ऐसा किया और पता नहीं संगत जी गुरुजी महाराज ने कहाँ से हिम्मत दी कि मैं राजू अंकल को उनके घर छोड़कर सुबह अपने घर पहुंचा। संगत जी एक हमारे जान पहचान वाले डॉक्टर थे, हमने उनसे ट्रीटमेंट लिया और जो कि संगत जी उनका इलाज बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन मुझे संगत जी कुछ आराम नहीं पहुंचा। संगत जी 5 अक्टूबर 2020 चल रहा था, कोरोना काल था और हमें ऐसा लग रहा था कि इस इलाज से, इस दवाई से मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। और संगत जी 5 अक्टूबर को हम हॉस्पिटल गए और उस दिन भी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। और संगत जी हम 5 अक्टूबर को जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो सेम डे गुरुजी महाराज ने मेरा ऑपरेशन करवाया। संगत जी मेरी एंजियोग्राफी हुई और पता लगा कि 99% मुझे ब्लॉकेजेस हैं और संगत जी तुरंत ही वहाँ पर मुझे स्टेंट डाला गया। संगत जी इतने दिन गुरुजी महाराज मुझे दवाइयों पर चलाते रहे। और संगत जी यहाँ पर भी एक बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत प्यारा मिरेकल है। संगत जी 5 तारीख को मेरा ऑपरेशन होने के बाद जब मुझे ICU में शिफ्ट किया तो संगत जी मेरे पास एक मैसेज आया कि एक पेशेंट है जो कि कोरोना पॉजिटिव था और अब कोरोना नेगेटिव हो गया है, उसे ICU में शिफ्ट करना है और हमारे पास यानी कि हॉस्पिटल के पास बेड अवेलेबल नहीं है। जितने भी पेशेंट है ICU में वो कोऑपरेट करें। तो संगत जी कोई और कोऑपरेट करता है उससे पहले मैंने कह दिया कि मेरा ऑपरेशन तो हो चुका है, अगर आपको शिफ्ट करना है तो आप मुझे शिफ्ट कर दीजिए। संगत जी 6 तारीख को वहाँ पर 2 रूम बने हुए थे, उसके ऊपर संगत जी बेड नंबर 6 और 7 बने हुए थे। संगत जी मैं 6 तारीख को उस बेड पर शिफ्ट हो गया और वो जो पेशेंट था संगत जी उसे 5 नंबर के बेड पर शिफ्ट कर दिया गया। अब संगत जी 6 तारीख की शाम को गुरुजी महाराज मेरी फिर से परीक्षा लेते हैं। संगत जी अब एक ऐसा पेशेंट शिफ्ट होना था जिन्हें लेटने से चक्कर आते हैं और वो बैठे रहते थे। और 7 नंबर का बेड ऐसा था संगत जी कि उसकी ये प्रॉब्लम थी कि वो फोल्ड नहीं हो सकता था, उसकी स्प्रिंग खराब थी। तो संगत जी वहीं पर खड़े होकर वार्ड बॉय बात कर रहे थे कि वो जो पेशेंट है उन्हें लेटने से चक्कर आते हैं, अब उनके लिए बेड का कैसे क्या करें। तो संगत जी मैंने उनसे कहा कि आप उनको यहाँ पर मेरे बेड पर शिफ्ट कर दो और मुझे मेरे अगले वाले बेड पर शिफ्ट कर दो। मैंने कहा कि मेरे साथ कोई बैठने वाली प्रॉब्लम नहीं है, मैं उस पलंग पर आराम से लेट जाऊंगा। तो संगत जी मैं 7 नंबर के बेड पर चला गया और वो जो अंकल थे वो 6 नंबर के बेड पर आ गए। और संगत जी वो रात में मुझसे काफी देर तक बात करते रहे और मैंने ये बात नोट नहीं की कि गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं। संगत जी उनसे बहुत अच्छा सा फ्रेंडली रिलेशन हो गया था। और अगले दिन जब 7 तारीख की सुबह आई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम मौसम्बी खाओगे। और संगत जी 7 तारीख का कनेक्शन में तब भी नहीं जोड़ पाया और ये एक प्रकार की हिंट थी जो मैं नहीं समझ पाया था। संगत जी मुझे ये मालूम था कि मौसम्बी का मौसम नहीं है वो, लेकिन संगत जी जब नाश्ता आया तो संगत जी उसके अंदर 4-5 मौसम्बियां कटी हुई आई। खैर संगत जी मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और मैंने वो मौसम्बी खा ली। और संगत जी फिर थोड़ी देर बाद हम लोग दोनों फिर से बातचीत करना शुरू हो गए क्योंकि उन्हें सिर्फ बैठना था और वो लेट नहीं सकते थे। फिर संगत जी जब उनसे बातें हो रही थी तो थोड़ी देर बाद संगत जी उनकी तबीयत खराब होने लगी और संगत जी उन्हें ऑक्सीजन लगाया गया, लेकिन संगत जी उन्हें ऑक्सीजन
रीजन से बहुत तकलीफ हो रही थी। जब संगत जी उन्हें बार बार तकलीफ हो रही थी तो मुझे नहीं पता कि गुरुजी महाराज वो कौन सा कष्ट काट रहे थे जो मुझे हो सकती थी। और संगत जी थोड़ी देर बाद वार्ड बॉय ने उनके हाथ पैर बांध दिए, जो मुझे देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जब संगत जी वार्ड बॉय चले गए तो मैंने संगत जी उनके हाथ पैर खोल दिए। और संगत जी तब मैंने ध्यान नहीं दिया कि जो गुरुजी के हाथ पे जो ओम बना हुआ है ठीक वैसा ही ओम उनके हाथ पर बना हुआ था। और तब तो संगत जी मैंने वो ओम पर ध्यान नहीं दिया। अब संगत जी मेरे ऑपरेशन होने के बाद मेरा डिस्चार्ज पेपर साइन हुआ। संगत जी 7 तारीख को मेरे डिस्चार्ज पेपर तैयार हो रहे थे और मेरा पता नहीं कौन सा फ्रेंड आया और मेरे पैसे का इंतजाम करके चला गया। संगत जी हॉस्पिटल से जाने के लिए जब मैं तैयार हुआ, मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, तब वहाँ पर आंटी आई। तो संगत जी वो जो अंकल वहाँ लेटे हुए थे जिनके हाथ पैर मैंने खोले थे, वो अंकल जैसे आशीर्वाद देते हैं संगत जी, आशीर्वाद की मुद्रा में उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाए हुए थे और मुझे और मेरी आंटी को ब्लेस कर रहे थे। संगत जी काफी देर तक वो ऐसे ब्लेस कर रहे थे जैसे साक्षात ईश्वर आपको जिंदगी बख्श रहा हो। और संगत जी जब मैं घर आ गया और आंटी से बैठकर सारी बातें की, तब मुझे रियलाइज हुआ, आंटी ने मुझे बताया कि शायद आपने ध्यान नहीं दिया और आपने उन अंकल का एड्रेस भी नहीं पूछा, वो गुरुजी महाराज ही थे। और संगत जी अगर एड्रेस मिल भी जाता तो कौन सा गुरुजी महाराज मुझे वहाँ मिल जाते। संगत जी ऐसे तो बहुत सारे सत्संग है मेरी लाइफ में जिसमें पल पल गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। मेरी स्थिति को बिल्कुल सुधार दिया गुरुजी महाराज ने, मुझे हेल्थ ब्लेस कर दी, मुझे वेल्थ ब्लेस कर दी, मेरे परिवार को संभाल लिया। और संगत जी मैं जहाँ जहाँ गिर सकता था, टूट सकता था, हर पल गुरुजी ने मुझे वहाँ संभाला। और संगत जी अब तक गुरुजी महाराज ने हमें इस लायक बना के रखा है कि हम गुरुजी की वडियाई कर सकें। गुरुजी से जो प्रसाद मिलता है वो हम लेते रहें, गुरुजी के श्री चरणों में बैठे रहें, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी का आशीर्वाद होगा मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ एक बार फिर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।